Hello and welcome to GK with BK. In this video, we will discuss again important questions and answers. So let's start today's session. आज का हमारा पहला प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कहाँ स्थित है अढ़ाई दिन का झोपड़ा? फ्रेंड्स, ये स्थित है अजमेर में। अजमेर में संस्कृत विद्यालय को तुड़वाकर वहाँ अढ़ाई दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये ढाई दिन में बनवाए जाना या फिर 2.5 साल में बनवाए जाने के कारण इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा है। और बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो ये गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। कब? 1206 से 1290 तक गुलाम वंश, और वो गुलाम वंश का स्थापना कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो दिल्ली का सुल्तान बनता है गुलाम वंश का, वो था आराम शाह। 1 वर्ष के लिए बनता है। 1210 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद बनता है आराम शाह, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता। इसके बाद बनता है इल्तुतमिश, 1210 से लेके 1236। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है गुलाम वंश का, और खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला यह पहला शासक है जिसे हम दिल्ली गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापित भी कहते हैं। और इसी की बेटी है रजिया सुल्तान, जो कि भारत की और दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान थी, रजिया सुल्तान। और तो इसके बाद इसका रुकनुद्दीन फिरोज बनता है शासक, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता है। उसके बाद रजिया शासक बनती है 1236 से 1240, इस टाइम पीरियड में, जो कि गुलाम वंश की और भारत की पहली महिला सुल्तान मानी जाती। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित अनुसूची कौन सी? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है अनुसूची 10। अनुसूची 10 जो कब जोड़ी गई थी? 52वां संविधान संशोधन 1985 जोड़ी गई थी अनुसूची 10। और इसमें किस प्रकार का प्रावधान है? तो इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है। जब कोई दल बदल करता है तो उसकी सदस्यता उस सदन से रिक्त मानी जाती है। फ्रेंड्स, एक संविधान संशोधन और है दल बदल से संबंधित, वो है 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन 2003। इसमें 2 प्रावधान है। तो इस दल बदल से संबंधित जो कानून है उसको और कठोर बनाया गया था 91वां संविधान संशोधन में, और इसमें मंत्रिपरिषद को भी सीमित किया गया था। मंत्रिपरिषद की सीमा कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या की 15% होती है मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या। ये प्रावधान भी 91वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। बात करते हैं अदर ऑप्शन की, तो अनुसूची 9 यह भूमि अधिग्रहण से संबंधित है, और अनुसूची 11 यह नगर पंचायतों से संबंधित है, ग्राम पंचायत से संबंधित अनुसूची 11। और अनुसूची 12 संबंधित है नगर पालिका नगर निगम से संबंधित अनुसूची 12। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? फ्रेंड्स, जियोग्राफी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है उसमें विक्टोरिया कई बार आता है। तो आज हम बात करेंगे जितने भी विक्टोरिया हैं, विक्टोरिया जलप्रपात की बात करेंगे, विक्टोरिया नदी की बात करेंगे, विक्टोरिया मरुस्थल की बात कर लेंगे। तो बात करते हैं विक्टोरिया जलप्रपात की, तो यह स्थित है जाम्बेजी नदी पे, अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बेजी नदी, और इसी पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। बात करते हैं विक्टोरिया नदी की। विक्टोरिया नदी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है विक्टोरिया नदी। और बात करते हैं विक्टोरिया मरुस्थल की, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जो कि प्यासी भूमि का देश या प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है पानी की कमी के कारण ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। और इसी में स्थित है ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, स्टुअर्ट, ये सब मरुस्थल स्थित है विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चलिए फ्रेंड, देखते हैं अदर ऑप्शंस की बात करें तो इसमें है ऑरेंज रिवर। तो ऑरेंज रिवर ये भी अफ्रीका महाद्वीप में ही है। और कांगो जाहिर है, ये तो पता ही है, पिछली वीडियो में हमने देखा था ये
भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो या जायरे नदी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द्रव का वह गुण जिसके कारण ये केश नली में ऊपर की ओर चढ़ता है क्या कहलाता है। फ्रेंड्स ये जो द्रव का जो ऊपर चढ़ने वाला जो गुण है इसको केशिकत्व कहा जाता है। जैसे कि चिमनी जो जलती है उसमें जो जिस तेल से वो जलती है वो तेल ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ता है। किस कारण? केशिकत्व के कारण चढ़ता है, और ये केश नली में ऊपर चढ़ता है, याद रखिए। और बात करते हैं पृष्ठ तनाव की, तो द्रव का वह विशेष गुण जिसके कारण इससे सिकुड़ता है उस गुण को क्या कहा जाता है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई। वाष्पीकरण, तो द्रव का वाष्प बनने की क्रिया जो होती है वाष्पीकरण कहलाती है। संघनन, वाष्प से वापस जल बनना संघनन कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 5वां हमारा क्वेश्चन है कि किस ब्लॉक के तत्वों को क्षार धातु या क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त है। 18 समूह इस तरह देखे जाते हैं, ये 18 समूह है, और 7 आवर्त इस तरह है, ये। तो पहले जो आवर्त हैं ये एस ब्लॉक और इधर पी ब्लॉक के तत्व है, इधर बीच में डी, और यहाँ नीचे होते हैं ए ब्लॉक के तत्व। जो एस ब्लॉक के जो पहला समूह है, पहले समूह को कहा जाता है क्षार धातु तत्व, इन्हें क्षार धातु कहा जाता है पहले वाले समूह को। दूसरे वाले एस ब्लॉक में जो दूसरा समूह इससे कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु, ये वाला क्षारीय मृदा धातु वाले तो कहलाते हैं। बीच में जो 10 समूह जो है इन्हें कहा जाता है डी ब्लॉक के तत्व। इन्हें क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक के तत्व। इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों से संक्रमित होते हैं इनके गुण, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है डी ब्लॉक के तत्वों को। और पी ब्लॉक के तत्व, इसमें जो समूह 18 है इधर आखिरी में, इसे कहा जाता है अक्रिय गैसें या निष्क्रिय गैसें कहा जाता है, आदर्श गैसें भी कहा जाता है। समूह 17 को हेलोजन कहा जाता है, और समूह 16 को पिकोजन कहा जाता है। और एफ ब्लॉक में जो के जो तत्व है इन्हें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कहा जाता है। ऊपर वाले लेंथेनाइड कहलाते हैं, नीचे वाले एक्टिनाइड कहलाते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व। फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के जो पहला समूह उसे क्षार धातु, दूसरा समूह को क्षार मृदा धातु कहा जाता है। फ्रेंड्स याद रखिए आवर्त सारणी के जो पहले 2 आवर्त हैं इनमें तत्वों की संख्या कम है। ये वाला आवर्त और ये वाला जो पहले जो 2 आवर्त है इनमें तत्वों की संख्या कम है, इसलिए इन्हें लघु आवर्त भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस रक्त समूह में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा रक्त समूह ए बी। ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। और चलिए देखते हैं हाँ फ्रेंड्स, तो हमें देख चुके हैं कि रक्त समूह ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, और इसीलिए ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो रक्त समूह ए बी वाले जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर बीमार होते हैं, क्योंकि उनमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। रक्त समूह ओ की बात करें तो इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है रक्त समूह ओ में। और रक्त समूह ए की बात करें तो इसमें एंटीजन ए पाया जाता है, एंटीबॉडी बी पाई जाती है। रक्त समूह बी, इसमें एंटीजन बी पाया जाता है, और एंटीजन के आधार पर ही हम रक्त समूह का वर्गीकरण करते हैं। जिसमें एंटीजन ए पाया जाता है उसे रक्त समूह ए में रखा जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रक्त समूह ए बी। ए बी में कोई भी एंटीजन या एंटीबॉडी कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मुल्ला पेरियार डैम किस राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा केरल। केरल राज्य में स्थित है मुल्ला पेरियार डैम, पेरियार नदी पे। बात करते हैं केरल के और भी डैम है, जैसे इडुक्की, चेरुथानी और मुल्ला पेरियार है। तीनों ही डैम कहाँ स्थित है?
केरल राज्य में स्थित है तीनों मीडियम। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पेटा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा वर्जीनिया यूएसए। बात करें पेटा की तो पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, होता है पेटा का फुल फॉर्म। पेटा की स्थापना होती है 1980 में और हेडक्वार्टर की बात कर चुके हैं, कहाँ स्थित है वर्जीनिया यूएसए में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। और 2021 में इस पेटा पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है तो भारत में इसे चुना गया है, आलिया भट्ट को चुना गया था पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2021। बात करते हैं अदर ऑप्शन की। अदर ऑप्शन न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क में स्थित है यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है यूनेस्को। यूएनडीपी की स्थापना कब होती है 1965। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा कौन सा इंडेक्स जारी किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। जिनेवा में 3-4 मुख्यालय, WTO, WMO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी का मुख्यालय कहाँ है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है। फ्रेंड्स 1993 में बना था मोजेक। इसे पहला वेब ब्राउज़र माना जाता है, वेब ब्राउज़र मोजेक को माना जाता है। और वेब ब्राउज़र क्या होता है तो वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमें इंटरनेट से इमेज वीडियो सब चीज़ें हमें प्रोवाइड करवाता है कौन वेब ब्राउज़र। आज भी हमारे मोबाइल में कई वेब ब्राउज़र होते हैं, जैसे पहले यूसी ब्राउज़र हुआ करता था, जैसे गूगल का क्रोम वेब ब्राउज़र है, सफारी होता है, ओपेरा होता है, और ये सब वेब ब्राउज़र ही, सफारी, ओपेरा, गूगल का क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट का भी है वेब ब्राउज़र। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दिया है। लंबी समय से उनका जो वहाँ प्रोग्राम चल रहे थे एकनाथ शिंदे का, पहले सूरत जाना उसके बाद गुवाहाटी और शिवसेना विधायकों को ले जाना, इस तरह से लंबे नाटक के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है। अब नए मुख्यमंत्री वहाँ के देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। और चलिए फ्रेंड्स ये हो गया आज के हमारा 10 प्रश्न और इसमें कई सारे फैक्ट्स हमने देखे हैं। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। ओके, थैंक यू।